हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में 3.3 कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 3.4 है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है थर्ड चैप्टर की, उसमें जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने हैं मैट्रिक्स पर? टोटल होते हैं 6, राइट। तो इसमें से क्या है, 3 होते हैं कॉलम पर, राइट, और जो 3 होते हैं बचे हुए वे होते हैं रो पर, राइट। दोनों में से आपको अगर रो के पता है तो कॉलम के अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अगर कॉलम के पता है तो रो के भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब वो ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट मैं एग्जांपल के साथ साथ बताता रहूँगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना बिल्कुल आसान है। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और मैं इसमें 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 3x3, राइट। तो मैंने इनके नंबर एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने क्या किया, रो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहली और जो थर्ड रो है इसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना। तो इसका ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए इसको लिखना पड़ता है अप्लाइंग R1 इंटरचेंज विद R3। इसको ऐसे लिखते हैं, जो टाइटल है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये ऑपरेशन इस तरह से दिखाते हैं जब इंटरचेंजिंग का हो कि R1 को R3 के साथ इंटरचेंज किया गया है। तो अब मैट्रिक्स जब जैसे ही मैं ये लिख देता हूं तो अब मेरी मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी। थर्ड रो को ऊपर लिखी 7 8 9 और 4 5 6 एज इट इज, और फर्स्ट जो रो थी वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आ गई। अब मैं बात करता हूं अप्लाइंग कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज कीजिए। ठीक है, सेकंड कॉलम को थर्ड के साथ इंटरचेंज करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या रहेगी, 1 4 7 एज इट इज। सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे थर्ड आएगा 3 6 9 और यहाँ पे आएगा 2 5 8। ठीक है, तो आप देख सकते हो वेरी इजी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रो में क्या हुआ, रो को चेंज कर दिया, किसी 2 रो को इंटरचेंज करिए आप, और कॉलम ऑपरेशन पर कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज किया। तो फर्स्ट ऑपरेशन तो काफ़ी इजी था। ठीक है ना। टोटल 6 हैं तो हमने कौन से पढ़ लिए, एक कॉलम का पढ़ लिया, एक रो का। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की, मल्टीप्लाइंग विद नॉन जीरो नंबर। ठीक है, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, किसी भी रो या कॉलम को। अगर मैं रो के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स ए कौन सी थी, ये ए मैट्रिक्स है। मैं छोटी ले रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो। तो मैंने ये 2x2 की मैट्रिक्स ली। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, मैंने R1 पर ऑपरेशन लगाया कि फर्स्ट रो को 5 से या फिर किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुना कर दीजिए। मैंने 5 से गुना कर दिया, 5R1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब मेरी मैट्रिक्स क्या रहेगी, 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और सेकंड रो एज इट इज रहेगी, राइट। तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, राइट। कॉलम पे भी ऐसा कर सकते हैं, सेम यही है, यही मैट्रिक्स है। तो C1
पर ऑपरेशन लगाइए कि उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो इसको 5 से गुना करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 5, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 2 और 4 एज इट इज, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सेकंड ऑपरेशन। तो एक रो के लिए पढ़ा, एक कॉलम के लिए, तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, कॉलम के लिए एक, रो के लिए एक, टोटल 4 ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, वेरी इजी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं नाम रख देता हूँ ABCD, ठीक है। इसमें क्या है, एडिशन ऑफ रो एंड कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, ठीक है ना। मान लीजिए मैं R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि R2 को, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस रो में ये रो जोड़ देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो R1 के ऊपर ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 में जोड़ दीजिए R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन किस पे लगाया जा रहा है, R1 पे। तो R2 तो सेम रहेगी, देखिए R2 सेम रहेगी, CD ऑपरेशन लगा है R1 पे। R1 पे क्या ऑपरेशन है, R1 प्लस 2R2, यानी R1 A एज इट इज प्लस 2R2, यानी C को 2 से गुना करना है 2C, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R1 यानी B एज इट इज प्लस 2R2 यानी ट्वाइस ऑफ D, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेशन फर्स्ट रो पे था। तो ये 3 ऑपरेशन है, कॉलम पे भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए 6। अगर थोड़े कम समझ में आए हो तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है, देखिए पहले मैं नंबर से समझाता हूँ फिर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। मान लीजिए 5 कोई नंबर है, ठीक है। तो 5 का इन्वर्स क्या होता है, 5 का इन्वर्स रहेगा 1/5, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है 1। कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 7 लिया, किस नंबर से गुना करूं कि मेरे पास 1 आए, ठीक है। तो 1/7 से, ठीक है। तो 1/7 क्या हो गया, 7 का इनवर्स, ठीक है। और 7 को क्या बोल लूँगा, इन्वर्टिबल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उसको इन्वर्टिबल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में अलग है, मैट्रिक्स में 1 नहीं आना चाहिए। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है। अगर दोनों की गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है, अब देखिए 1 नहीं आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, ठीक है। तो ए का इनवर्स क्या हुआ फिर बी, ठीक है ना। ए का इनवर्स क्या हुआ बी, तो बी इज ए इनवर्स, बी इज एन इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना। तो ए का इनवर्स क्या है बी, और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नंबर में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए 5 और मैंने 1/5 की ये एग्जांपल लिया था, तो गुना क्या आई थी 1। तो 5 का इनवर्स क्या है 1/5, और अगर मैं पूछूं 1/5 का इनवर्स क्या है 5, ठीक है ना। दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स है। ऐसे ही यहाँ पे है B इज एन इनवर्स ऑफ A, उसी तरह A इज एन इनवर्स ऑफ B, उसी तरह A जो है B का इनवर्स है, ठीक है। और B क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहता हूं कि A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है। और B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर फिर से 3x3 है। तो जब A और B की मल्टीप्लिकेशन करूंगा या फिर B की A के साथ, या तो मैं AB करूं, ठीक है, या मैं BA करूं, ठीक है ना, दोनों का ये ऑर्डर सेम रहेगा 3x3 3x3, ठीक है। अगर ऑर्डर यहाँ पे डिफरेंट है तो तब ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल ही ना रहे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर
ऑलवेज रिमेंबर इनवर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का तब एग्जिस्ट करता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इतना हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं, राइट। थ्योरम 3, पहली दो थ्योरम इससे पहले की एक्सरसाइज में थी और इस एक्सरसाइज में क्या है, दो और हैं, तो थर्ड थ्योरम है ये। वो क्या कहती है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब क्या है, मैं नंबर से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर 5 है, अगर 5 का इनवर्स है, जो कि इनवर्स क्या है 1/5, ठीक है, तो ये यूनिक रहेगा। यानी 5 का अगर आप कभी भी बात करोगे इनवर्स क्या होता है, तो आंसर एक ही है 1/5। अगर मैं 6 का इनवर्स पूछूं तो हमेशा 1/6 रहेगा। तो उसी तरह मैट्रिक्स में है, जिस तरह नंबर का इनवर्स यूनिक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसी तरह किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे AB और BA दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो A हो चाहे B हो, दोनों का जो इनवर्स है वो एक ही रहेगा। ये थर्ड थ्योरम में है, ठीक है ना। उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, वो बुक्स में लिखी हुई है, आप खुद ही पढ़ लोगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ थ्योरम 4th की, ठीक है। ये भी बिल्कुल ईजी है, प्रॉपर्टी में हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ A एंड B आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए A और B जो है सेम ऑर्डर की, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर सेम है, और दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो A और B क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर थ्योरम 4 क्या कहती है, अगर A और B मैट्रिक्स जो कि इनवर्टिबल हैं और सेम ऑर्डर की हैं, तब क्या होगा, AB का इनवर्स इक्वल होगा B इनवर्स A इनवर्स। ट्रांसपोज में भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है ना। उसमें यहाँ पे जस्ट ट्रांसपोज का सिंबल था। तो ये चीज़ आप याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो थ्योरी वर्क इतना ही था, ठीक है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 23वां एग्जाम्पल है। इससे पहले के एग्जाम्पल जो है, इससे पहले के एक्सरसाइज में थे, ठीक है। ये न्यू एक्सरसाइज 3.4 के लिए ये 23वां एग्जाम्पल है, राइट। तो इसी तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, 23वां। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं, वो यहाँ पे यूज होंगे। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। ए मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस का 1, राइट। ये क्या है, ए मैट्रिक्स, और हमें इसका इनवर्स निकालना है। ए बी की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इट मीन्स बी क्या है, इनवर्स। यही है ना, ठीक है ना। अगर इनवर्स ए मैट्रिक्स के बगल में मल्टीप्लिकेशन में कोई मैट्रिक्स है, अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो जो मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स है उसको इनवर्स बोलेंगे। किसका इनवर्स, ऑफ ए, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। दूसरी चीज देखिए, ए को मैं लिख सकता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह 5 को मैं लिख सकता हूं 5 गुना 1, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 की बजाय मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूं, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की, ठीक है ना। तो कौन से यूज कर रहा हूं, रो वाले। कॉलम से भी आंसर आएगा, रो से भी आंसर आएगा, ठीक है। आप रो वाले मान के चलें, ठीक है ना। रो वाले आ गए तो कॉलम वाले आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ये ए मैट्रिक्स मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी, ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए, ठीक है।
क्यों कर रहे हैं, पूरे 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएगा। ए मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 2 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रही 1 0 0 1। और ए मैट्रिक्स लिखना नहीं है, जस्ट ए को एज इट इज रखो, ठीक है, ए को एज इट इज रखना है। तो देखिए करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी जो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में बनानी है। क्या यूज करके बनानी है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाला एलिमेंट 1 होता है जो कि ऑलरेडी है, ये तो बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं, तो 2 को 0 कैसे करूँगा मैं, अगर मैं पहली रो को 2 से गुना करके इसमें से घटा दूं, तो फर्स्ट रो को 2 से गुना करूंगा तो 2 एकम 2, 2 माइनस 2 0 आता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट काम आपको यहाँ पे 1 लेके आना है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी 1 है। जैसे ही यहाँ पे 1 आए तो उसके नीचे वाले नंबर्स को 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करेंगे, देखिए ऑपरेशन कैसे लिखते हैं। ऑपरेशन किस पे लगेगा, R2 पे लगेगा। तो R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये एरो का निशान। R2 पे ऑपरेशन कैसे लगेगा, R2 माइनस 2R1, राइट। तो अब देखिए मैट्रिक्स क्या बनती है, इसको 2 से गुना करिए। देखिए R1 को 2 से गुना करना है, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 माइनस 2। चूंकि ऑपरेशन R2 पे लग रहा है, पहले R1 एज इट इज लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैंने 1 0 और ए एज इट इज लिख लिया। अब R2 यहाँ चेंज होगी, वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा, जो ऑपरेशन यहाँ लग रहा है वही यहाँ पे लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, R1 को 2 से गुना करता हूँ, मैंने 1 को 2 से गुना किया, मेरे पास क्या आया 2, 2 माइनस 2 यहाँ पे 0। फिर इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 को 2 से गुना करूँगा 4, माइनस के 1 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आएगा माइनस का 5। यही ऑपरेशन अप्लाई किया है, वही यहाँ पे लगाइए। 1 को 2 से गुना करूँगा, आंसर आएगा 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2, ठीक है। अब इसको 2 से गुना करूँगा, 0 आएगा, 1 माइनस 0 1, राइट। ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, यहाँ पे 1 और 0 तो बन गई, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि अब दूसरे नंबर को देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 1 1, ठीक है। वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो 1 बना दिया, अब दूसरा ये वाला एलिमेंट मैं क्या करता हूँ 1 बनाता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखिए माइनस के 5 को 1 बनाने का एक ही तरीका है, इसको -1 बाय माइनस के 5 से गुना कर दो, तो फिर से R2 पे ऑपरेशन लगेगा। R2 पे क्या ऑपरेशन है कि इसको -1/5 से गुना करो R2 को, ठीक है। तो दोनों तरफ करते हैं, ये ऑपरेशन R2 पे अप्लाई हो रहा है, तो R1 को एज इट इज रख दो, दोनों तरफ एज इट इज रख रहा हूं, ये ए एज इट इज, ठीक है। ऑपरेशन कहाँ अप्लाई हो रहा है, R2 पे। -1/5 से मल्टीप्लाई करिए, अब यहाँ तो 0 है, ठीक है। -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 0 है, तो यहाँ पे 0 सेम रहेगा। इस पूरी टर्म को इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। उसी तरह इसी वैल्यू को इससे गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/5, यहाँ 1 है तो माइनस का 1/5, राइट। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट रो पे देखिए, सेकंड रो तो ठीक होगी 0 1, अब फर्स्ट रो होनी चाहिए 1 0। तो इसको 0 कैसे करूँगा, अगर इस रो को 2 से गुना करके इसमें से घटा दूँ, यानी R1 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा, कैसे, R1 माइनस 2R2, यानी इस रो को 2 से गुना करना है और इसमें से घटा देना है, ये फाइनल ऑपरेशन रहेगा। सेकंड रो एज इट इज, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही करेंगे, 2/5 एंड 1 माइनस का 1/5 ए एज इट इज, ठीक है। 2 से गुना कर दीजिए इसको, मैं इसको 2 से गुना करूंगा 0 आएगा, 1 माइनस 0 1, इसको 2 से गुना करूंगा तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 0,
ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 2 से गुना करूँगा 4/5, तो 1 माइनस 4/5, ठीक है। उसी तरह ये है 2 से गुना करूँगा और 0 में से घटा दूंगा तो 2/5, राइट। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 1/5 आएगा, तो इसको काट दीजिए 1/5। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आई है। और इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ बी मैट्रिक्स, मैंने इसको लिख दिया बी मैट्रिक्स, और ये ए है, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कोई मैट्रिक्स है और इसकी गुना आई आ रही है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मतलब ए का इन्वर्स रहेगा। ये ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए का इन्वर्स निकालिए, तो ए का इन्वर्स क्या आया, बी आया, और उसकी वैल्यू क्या है 1/5, 2/5, 2/5 एंड माइनस का 1/5, ठीक है ना। तो ये हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसी को कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हो, सेम रहेंगे। करना क्या है, आपको सबसे पहले सिर्फ डायगोनल एलिमेंट करिए, क्या पहले एलिमेंट को 1 बनाइए, फिर उसके नीचे वाले और ऊपर वाले एलिमेंट को 0 कर दीजिए, फिर दूसरे डायगोनल एलिमेंट को उठाइए, उसको 1 कीजिए, फिर ऊपर वाले और नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 कर दीजिए। यही तरीका है, इसी से सोल्व होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है, तो मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करता हूँ, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट। तो ए मैट्रिक्स क्या दी गई है, सबसे पहले ए दैट इज इक्वल टू आई ए, ये करना है आपको, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स लिखना है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। फिर सेम ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स एज इट इज़। बस आप ऑपरेशन अप्लाई करिए। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इस एलिमेंट को 1 करना है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 करना है सबसे पहले। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दूँ, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कीजिए, ये इंटरचेंज का ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए अप्लाइंग R1 एंड R2, ठीक है ना। इनको इंटरचेंज करते हैं, तो इनको इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स रहेगी, सेकंड रो क्या बनेगी, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो क्या बनेगी, सेकंड रो, थर्ड एज इट इज है। राइट हैंड साइड में भी 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ए, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे एक डायगोनल एलिमेंट हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे वाले या ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है 0 करिए। अब ऊपर तो कोई एलिमेंट नहीं है, नीचे वाले 2 एलिमेंट है 0 और 3, तो ये तो पहले से ही 0 है। अब हमें इसको 0 करना है। 3 को मैं 0 कैसे करूँ, देखिए अगर मैं इसको 3 से गुना करूँ, 3 से गुना करूँगा तो ये यहाँ पे कितना आएगा 3, और थर्ड रो में से घटा दूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैं R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 पे यानी थर्ड रो पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। वो क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 माइनस 3R1, यही ऑपरेशन है ना। तो ऑपरेशन किस पे लगा है, R3 पे, तो पहली 2 रो एज इट इज लिख लो पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1 2 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0 ए, राइट। क्या करना है, R3 पे ऑपरेशन लगाना है, R1 को 3 से गुना करके R3 में से घटाना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 3 से गुना करता हूँ, तो 1 को 3 से गुना करूँगा क्या आंसर आएगा 3, 3 माइनस 3 0,
ठीक है। 3 से गुना करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 6, 1 माइनस 6 माइनस का 5। 3 से गुना करूँगा तो यहाँ 9 आएगा, 1 माइनस 9 माइनस का 8। सेम यहाँ पे 3 से गुना करूँगा तो 0, 0 माइनस 0 0। 3 से गुना करूँगा तो 3 आएगा, 0 माइनस का 3 माइनस का 3 आ जाएगा। 3 से गुना करूँगा तो 0, 1 माइनस 0 1, राइट। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? डायगोनल एलिमेंट जो है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट तो 1 था, सेकंड डायगोनल एलिमेंट को क्या करिए 1, ये ऑलरेडी 1 है। और अगर ये ऑलरेडी 1 है तो इसके ऊपर वाला और नीचे वाला जो एलिमेंट है इसको 0 करिए। वेरी इजी। देखिए अब मैं 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा देता हूँ, ठीक है। पहला ऑपरेशन, ताकि मतलब ज़्यादा पेजेस ना भरें, स्टेप ना बने, ठीक है। तो मैं R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R3 पे ऑपरेशन कैसे लगेगा? R3 में जोड़ दीजिए R2 को 3 से गुना करके। अगर मैं इसको 3 से गुना करूं तो यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 5 से गुना करके। अगर मैं R2 को 5 से गुना करूं, यहाँ 5 आ जाएगा, इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ 0 आएगी। तो R3 में ऐड करिए R2 को 5 से गुना करके। तो ये ऑपरेशन कहाँ अप्लाई होगा? थर्ड पे। फिर ऊपर वाले यहाँ पे 0 कैसे आएगी? R1 में से, देखिए R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाइए, R1 में से घटा दीजिए 2 ऑफ R2, ठीक है ना। R1 और R3 पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मेरी जो सेकंड रो है वो एज इट इज है, तो सबसे पहले जो चीज़ एज इट इज है मैं उसको लिख लेता हूँ। 0 1 2 दोनों तरफ करता हूँ ऐसे ही, 1 0 0 ए मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए R3 पे क्या ऑपरेशन है? R2 को 5 से गुना करके R3 में जोड़िए। तो मैं इसको 5 से गुना कर रहा हूँ, 0 को 5 से करूँगा 0 आएगी, 0 को 0 में जोड़ूंगा 0। 1 को 5 से गुना करूँगा तो 5 आएगा, 5 माइनस 5 0। इसको 5 से गुना करूँगा 10 आएगा, 10 माइनस 8 2, ठीक है। सेम यहीं पे 5 से गुना करूँगा 5 आएगा, 0 में ऐड करूँगा 5। 5 से गुना करूँगा 0 माइनस का 3। 5 से गुना करूँगा 0 और 1 में ऐड करूँगा 1, ठीक है। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन की। ये ऑपरेशन फर्स्ट रो पे लगने वाला है। R2 को 2 से गुना करके R1 में से घटाना है, यानी इस रो को 2 से गुना करना है, ठीक है ना। इस रो को, सेकंड रो को 2 से गुना करना है, इसमें से घटाना है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों? ताकि ये वाला एलिमेंट 0 हो सके, ठीक है। तो मैं 0 को 2 से गुना करता हूँ तो मेरे पास क्या है 0, 1 माइनस 0 1। 2 से गुना करूँगा यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस 2 0। यहाँ 2 से गुना करूँगा 4 आएगा, 3 माइनस 4 माइनस का 1, राइट। ऐसे ही यहाँ पे 2 से गुना करूँगा 2 आएगा, 0 माइनस 2 माइनस का 2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, 1 माइनस 0 1। यहाँ 0 से गुना करूँगा 2 से गुना करूँगा 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप क्या है? हमें इसको पूरा यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो डायगोनल 2 एलिमेंट तो हमारे पास आगे क्या आए हैं 1 1। तीसरा एलिमेंट 2 कैसे आएगा? सिंपल है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 आ जाएगा। तो R3 पे ऑपरेशन लगाइए कि R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो R3 में यहाँ पे 1 आएगा। तो फर्स्ट 2 रो एज इट इज, 1 0 माइनस का 1 0 1 2, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी ऐसा, माइनस का 2 1 0 1 0 0 ए एज इट इज। अब पूरी रो को 2 से भाग करना है तो 0 0/2 0, 2/2 1। यहाँ पे 5/2, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3/2, यहाँ पे 1/2, राइट। अब हमें आगे क्या करना है? जैसे ही थर्ड एलिमेंट 1 आए तो या तो इसके नीचे के एलिमेंट और इसके ऊपर के एलिमेंट
जीरो कर दीजिए। नीचे तो कोई एलिमेंट है नहीं, ऊपर के एलिमेंट जीरो करता हूँ। कैसे हो जाएंगे देखिए, अगर ये इस रो को इस रो में जोड़ दिया जाए तो 1 माइनस का 1 जीरो होता है। तो R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे जीरो कैसे लेके आऊँ, अगर मैं इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा दूँ तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R2 माइनस 2 R3, ठीक है ना। R3 को 2 से गुना किया और R2 में से घटा दिया। ये दोनों ही ऑपरेशन एक साथ करते हैं। देखिए दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो कि R1 और R2 पे ऑपरेशन लग रहा है। R जो 3 है, R3 है वो सेम है। तो 0 0 1 मैंने पहले लिख लिया। यहाँ पे देखिए R3 एज इट इज 5/2 माइनस 3/2 एंड 1/2, ये A आ गया, राइट। अब देखिए R1 पे ऑपरेशन लगाना है, इस पे फर्स्ट रो पे दोनों को R1 और R3 को जोड़ना है। तो 1 और 0 1 होता है, 0 एंड 0 0 होता है, माइनस 1 और 1 0 होता है। सेम यहाँ पे करेंगे, -2 एंड 5/2, तो ये कितना रहेगा, हाफ हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना रहेगा, ये माइनस का हाफ हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हाफ आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 पर। R2 पे क्या ऑपरेशन है कि R3 को 2 से गुना करके इसमें से घटाना है। तो 0 को 2 से गुना करूँगा तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 0। इसको 0 से गुना करूँगा तो 0 आएगा, 1 माइनस 0 0। इसको 2 से गुना करूँगा 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, ठीक है। सेम यहीं पे R3 को 2 से गुना करिए, इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो मेरे पास 5 आएगा, 1 माइनस 5 माइनस का 4। इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो माइनस का 3 आएगा, 0 माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसको मैं 2 से गुना करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, 0 माइनस 1 यानी माइनस का 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको क्या करना है, 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 0 को 2 से गुना करूँगा 0, 1 माइनस 0 1, राइट। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब आप देख सकते हो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आप B मान लीजिए। ये क्या है, B मैट्रिक्स, राइट। और ये क्या है, A मैट्रिक्स। अगर किसी A मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से गुना किया जाए और गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो इन्वर्स मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये क्या था, एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम आंसर मैच करके देखते हैं। आप देख सकते हो जो A इन्वर्स आया है वो क्या वैल्यू है इसकी, 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस का 4 3 माइनस का 1 5/2 माइनस 3/2 1/2, ठीक। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, रो ऑपरेशन लगा के। आप कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हो, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तरीका वही है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 कीजिए, जैसे ही 1 होता है नीचे वाले या ऊपर वाले एलिमेंट को 0 कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड P इनवर्स। P मैट्रिक्स दी गई है और हमें P इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस 5 एंड 1। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम देखते हैं, P की वैल्यू हमें दी गई है, तो P दैट इज इक्वल टू IP, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मैं P की वैल्यू लिखता हूँ 10 माइनस 2 माइनस का 5 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 और P एज इट इज, राइट। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना होता है। तो 10 है ये, इसको 1 कैसे बनाऊं, 10 से डिवाइड कर देता हूं। तो
R1 पे ऑपरेशन लगाइए, R1 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चूंकि ऑपरेशन जो R1 पे लग रहा है तो R2 तो सेम रहेगा, दोनों ही केसेस में R2 सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट पे लगाते हैं, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ से 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/5 आएगा, माइनस का 1/5। इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/10 आएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे इसको 0 करना है, ठीक है। इसको 0 कैसे करूं? फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो ऑपरेशन किस पे अप्लाई करना है? R2 पे। R2 में ऐड कीजिए ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। ऑपरेशन R2 पे लग रहा है तो R1 को एज इट इज रखिए, R1 को मैं एज इट इज ही रख रहा हूं, ठीक है। तो R1 को 2 से गुना करके R2 में जोड़िए, सॉरी 2 से नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5 है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करके, देखिए R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 5 आएगा, इस R2 में जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 0 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आएगा, 1 में -1 जोड़ूंगा तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए R1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 आएगा, 0 में जोड़ूंगा तो 1/2 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 0 आएगा, 1 में जोड़ूंगा तो यहाँ 1 आएगा। अब दिक्कत क्या है, आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मैट्रिक्स है ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई, 0 नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इट मीन्स P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देख सकते हो P एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 की, जिसका P जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है।